नमस्ते बच्चों, CLE's KK CBSE स्कूल चिक्कोड़ी कक्षा 6 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक और स्वस्थ हैं। तो आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद इस पाठ के प्रश्न अभ्यास। ठीक है बच्चों, और इस प्रश्न अभ्यास को आपको आपके नोटबुक यानी कि फेयर बुक में लिखना है। ठीक है, तो प्रश्न पहला है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न आता है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ? उसका उत्तर इस प्रकार है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। ठीक है। प्रश्न दूसरा, कहानी कौन सुना रहा था? प्रश्न दूसरा, कहानी कौन सुना रहा था? कहानी नरेंद्र सुना रहा था। कहानी नरेंद्र सुना रहा था। प्रश्न क्रमांक 3, विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या है? प्रश्न क्रमांक 3, विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या है? इसका उत्तर इस प्रकार है बच्चों, विवेकानंद जी के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। विवेकानंद जी के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने कौन सा संदेश दिया है? बहुत बड़ी बात है बच्चों ये। स्वामी विवेकानंद जी ने जो संदेश दिया है वो आज भी हम सब भारतीयों के मन में वैसे ही घर कर है जैसे उन्होंने जब से संदेश दिया है। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कौन सा संदेश दिया है? उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सभा में तालियां क्यों गूंज उठी? सभा में तालियां क्यों गूंज उठी? इसका उत्तर इस प्रकार है, विवेकानंद जी ने भाषण में उनके संबोधन में भाइयों और बहनों कहा था। जब विवेकानंद अमेरिका जाते हैं, शिकागो में भाषण देते हैं, वहाँ पर उन लोगों के संबोधन में उन्होंने भाइयों और बहनों कहा था, इसलिए सभा में सभी और तालियां गूंजने लगी। ठीक है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 6 है, देखिए, धर्म सम्मेलन कहाँ था? धर्म सम्मेलन कहाँ था? कहाँ था बच्चों? धर्म सम्मेलन अमेरिका के शिकागो शहर में था। धर्म सम्मेलन अमेरिका के शिकागो शहर में था। प्रश्न 7वां, स्वामी विवेकानंद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, कैसे? स्वामी विवेकानंद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, कैसे? इसका उत्तर इस प्रकार है, स्वामी विवेकानंद जी में नेतृत्व करने का अद्भुत गुण था। उन्हें व्यायाम, घुड़सवारी, कुश्ती, तैराकी भी का बहुत शौक था। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी को बहुमुखी प्रतिभा के धनी कहते थे, क्योंकि स्वामी जी को बहुत सारे व्यायाम हो, घुड़सवारी हो, कुश्ती हो और तैराकी हो, इन सब में भी बहुत शौक था। और सबसे महत्वपूर्ण उनमें ये गुण था कि उनको नेतृत्व करना बहुत अच्छा लगता था। ये अद्भुत गुण उनमें था। ठीक है बच्चों, इसलिए स्वामी विवेकानंद जी को बहुमुखी प्रतिभा के धनी कहते थे। अध्यापक, अगला प्रश्न है, अध्यापक दंग क्यों रह गए? नरेंद्र की सच्चाई और ईमानदारी देखकर अध्यापक दंग रह गए। नरेंद्र की सच्चाई और ईमानदारी देखकर अध्यापक दंग रह गए।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में लिखो। निम्नलिखित हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में लिखो। तो पहला शब्द है, लिखिए, देखिए बच्चों, विज्ञान। कौन सा शब्द है पहला? विज्ञान। विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? साइंस। विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइंस। SCIENCE, साइंस। ओके। सहपाठी यानी कि फ्रेंड, जो आपके सहपाठी होते हैं, आपके क्लास में रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्लासमेट। ठीक है, CLASSMATE, क्लासमेट। ओके। सच्चाई यानी कि ट्रुथ। सच्चाई यानी कि क्या? ट्रुथ। ईमानदारी यानी कि हॉनेस्टी। ईमानदारी यानी कि हॉनेस्टी। ठीक है बच्चों। तो अगला शब्द है अध्ययन। अध्ययन करना यानी कि अभ्यास करना यानी कि स्टडी। क्या कहते हैं हम उसको? स्टडी। नेतृत्व। नेतृत्व करना, लीडरशिप। हाँ, लीडर बोलते देखो हम, लीडरशिप। ठीक है। वक्ता। वक्ता यानी कि स्पीकर। वक्ता यानी कि क्या? स्पीकर। ठीक है। और प्रतिभा यानी कि टैलेंट। प्रतिभा का अर्थ क्या है अंग्रेजी में? टैलेंट। ठीक है बच्चों, इसको आपके फेयरबुक में लिखना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक शब्द जो कि आपके पाठ्यपुस्तक में भी है। प्रश्न क्रमांक 2, इनके और नाम जानिए। इनके और नाम यानी कि समानार्थक, समान लगने वाले शब्द। हाँ, अब शिक्षक, इनके दूसरा समानार्थक शब्द क्या हो सकता है? अध्यापक और गुरु। शिक्षक, अध्यापक, गुरु, ये तीनों शब्द एक दूसरे को समान हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है उम्र। उम्र यानी कि आयु। उम्र का समानार्थक शब्द क्या है? आयु। क्या है उम्र का समानार्थक शब्द? आयु। ठीक है। प्रश्न तीसरा देखिए, समय। समय यानी कि वक्त, यानी कि काल। ठीक है, काल या वक्त। काल या वक्त। ठीक है बच्चों। और चौथा जो है वो छात्र। छात्र यानी कि विद्यार्थी। छात्र यानी कि क्या? विद्यार्थी। ठीक है। इस प्रकार से समानार्थक शब्द आपको लिखने हैं। एक बार फिर से देखिए, शिक्षक यानी कि अध्यापक। उम्र यानी कि आयु। समय यानी कि वक्त। छात्र यानी कि विद्यार्थी। ठीक है। आपको बच्चों आपने बुक में लिखना है इसे भी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आपके पाठ्यपुस्तक का प्रश्न है ये बच्चों, समझकर मिलान करें। यहाँ पर एक भाग में कुछ वाक्य दिए गए हैं और दूसरे भाग में कुछ नाम है दिए हैं। तो यहाँ पर किसने किसे कहा, यानी कि ये जो वाक्य दिए हैं वो वाक्य किसने बोला है, ये यहाँ पर बताना है। ठीक है। सर मैं बात नहीं कर रहा था, ये कौन बोलता है? शुरुआत में सर जब पूछते हैं कि चुप बैठिए, कौन बात कर रहा है, कौन बोलता है? शिक्षक बोलते हैं, नरेंद्र बोलता है, या रवि बोलता है, केशव बोलता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है रवि, सर मैं बात नहीं कर रहा था, ये जो वाक्य दिया गया है बच्चों, रवि दिया है ना, यहाँ पर रवि नहीं है, यहाँ पर श्रीजीत है। क्या है?
श्रीजीत कहता है ये वाक्य। तो आपके बुक में लिखते वक्त आप रवि की जगह क्या लिखिए, श्रीजीत। सही मिलान कीजिए में हम यहाँ पर लिखते हैं रवि की बजाय यहाँ पर लिखेंगे श्रीजीत। सामने डैश डालिए बच्चों और लिखिए श्रीजीत। आप लोग झूठ मत बोलिए, ये कौन कहता है? आप लोग झूठ मत बोलिए, शिक्षक। कौन कहता है? शिक्षक। ठीक है। चतुर भिक्षुक की कहानी सुना दो। कौन कहता है? केशव। कौन कहता है? केशव। और प्रश्न चौथा जो है वो कहानी मैं ही सुना रहा था, वो कौन कहता है? नरेंद्र। कौन कहता है बच्चों? नरेंद्र। ठीक है। इस प्रकार आगे थोड़ा सा डैश डालकर आपको इनके नाम लिखने हैं। ठीक है। रवि की जगह आपको श्रीजीत करना है। अब अगला प्रश्न देखिए, याद करके लिखिए। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब है बच्चों? 12 जनवरी 1863। बचपन के नाम क्या है? नरेंद्र नाथ। वेरी गुड। शौक उनको क्या क्या था? व्यायाम का शौक था। ठीक है। कुश्ती लड़ने में वो उनको शौक था, कुश्ती, घुड़दौड़। ठीक है। तैराकी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपको लिखना है। शौक उनको क्या क्या था? व्यायाम, कुश्ती, घुड़दौड़ और तैराकी। ठीक है। अब उनके गुरु कौन थे? गुरु का नाम क्या है बच्चों? गुरु रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन है? रामकृष्ण परमहंस। ठीक है। और उन्होंने संदेश क्या दिया है बच्चों? अभी हमने प्रश्नोत्तर में लिखा है। क्या संदेश दिया है उन्होंने? उठो, यहाँ पर लिखती हूँ मैं, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। मंजिल प्राप्त न हो जाए। ठीक है बच्चों। तो इतना आपको अपने बुक में लिखना है। उसी के साथ साथ पाठ्य पुस्तक में भी जो अभ्यास दिया है बच्चों, आपको उसको भी पाठ्य पुस्तक का वर्क जो दिया है उसमें भी आपको कवर करना है। हाँ ठीक है बच्चों। इसी के साथ ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।